Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को छोड़ दिया होता और बंगाल की खाड़ी में अमेरिका को अपना प्रभुत्व कायम करने दिया होता। तो ये बयान था बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का, जिनका आरोप था कि उन्हें साजिश के तहत सत्ता से बाहर फेंका गया। शेख हसीना ने अपने आरोपों में सीधे सीधे अमेरिका का नाम लेकर सेंट मार्टिन द्वीप का जिक्र किया था। सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर के ही ये विवाद अचानक से इतना बढ़ गया कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया। उधर शेख हसीना ये आरोप लगा रही थी और इधर सामने आ गई ये तस्वीर भी, मानो ये तस्वीर भी उनके इस बयान की सच्चाई को बयां कर रही हो। संयुक्त राष्ट्र में भाषणों के दौर के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से हुई और ऐसा लगा मानो कितने पुराने दोस्त सालों बाद फिर मिल गए हो। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उंगलियां उठी अमेरिका पर। शेख हसीना ने अमेरिका पर सीधा सीधा आरोप लगाया था और सेंट मार्टिन द्वीप का जिक्र किया था। सेंट मार्टिन द्वीप वही द्वीप है जहां पर अमेरिका अपना सैन्य बेस बनाना चाहता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका सेंट मार्टिन पर अपना सैन्य बेस नहीं चाहता है। बता दें, अमेरिका चीन के दबदबे को कमजोर करने के लिए इस समय बे ऑफ बंगाल में अपना सैन्य बेस चाहता है। यही कारण है कि वो बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप पर नजर बनाए हुए है। चीन के दबदबे को कम करने के लिए अमेरिका यहाँ अपना दबदबा चाहता है। इसके लिए उसने बांग्लादेश के करीब आने और इसे लेकर बात करने की कई कोशिशें भी की, हालांकि वो नाकामयाब रही। सेंट मार्टिन द्वीप पर पहली बार विवाद 60 के दशक से शुरू हुआ था। तब पूर्वी पाकिस्तान में छात्र लीग के छात्रों और कुछ वामपंथियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल आयूब खान ने भारत का मुकाबला करने के लिए सैन्य अड्डा बनाने के लिए द्वीप को अमेरिका को पट्टे पर दे दिया है। हालांकि 1971 में बांग्लादेश बना और ये मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन सेंट मार्टिन पर ताजा विवाद तब शुरू हो गया जब जून 2023 में शेख हसीना ने बयान दिया। उन्होंने कहा था कि बीएनपी देश को बेचकर या सेंट मार्टिन द्वीप को बेचकर सत्ता में आना चाहते हैं। मामला बढ़ने पर अमेरिका को सफाई तक देनी पड़ गई। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इसे लेकर कहा था कि वॉशिंगटन का सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने का कोई विचार नहीं और न कोई बातचीत है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। शेख हसीना और बाइडेन के बीच दरार पड़ती चली गई। फायदा मोहम्मद यूनुस को हो गया। तस्वीर भी कुछ ऐसी ही लग रही थी। मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जारी किए गए ऑफिशियल प्रेस नोट में ये भी कहा गया कि बाइडेन ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को पूरा समर्थन देने की बात कही है। अमेरिका का खुलकर बांग्लादेश के साथ आना और उसके बीच में इन तस्वीरों का आना फिर एक बार इस मुद्दे को गर्म कर रही है। सबसे ज्यादा इस सवाल को बल दे रही है कि क्या वाकई बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के पीछे केवल और केवल अमेरिका का हाथ था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।